जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर है, बेगुनाह है, और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, ऋत्विक मर्डर केस में एक नई बात सामने आई है जो किसी को नहीं पता थी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी, वरना मैं कोर्ट को इन्फॉर्म कर देता। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी? प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने नहीं किया। मिस मोनिशा, आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? अगर आप जानती हैं तो आपको यह भी पता होगा कि इस तरह स्टेटमेंट बदलने से आपको सजा हो सकती है। मैं जानती हूँ जज साहब, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से किसी बेगुनाह को सजा मिले। जज साहब, मैं ऋत्विक की कुछ पुरानी चीजें चेक कर रही थी तो मुझे उसमें से एक डायरी मिली। दरअसल ऋत्विक को डायरी लिखने की आदत थी। उसमें ऋषभ जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी। वो तो ऋषभ जी को भैया भैया कह के बुलाता था। पर आई एम सो सॉरी जज साहब, मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। जिस दिन ऋत्विक ऋषभ जी को मिलने गया था उसका मर्डर उसी दिन हुआ था, क्योंकि ऋत्विक ने खुद फोन करके इन्हें वहां आने को कहा था। और अगर ऋषभ जी कैफे पे थे तो वो मर्डर कैसे कर सकते थे? उन्होंने मर्डर नहीं किया। ऋत्विक के मर्डर के बाद मुझे काफी सारे लोगों के सिंपैथी के मैसेजेस आ रहे थे, और ऋत्विक ने भी अपने मर्डर से पहले मुझे मैसेज किया था, लेकिन इतने मैसेज थे कि वो मैसेज मुझे दिखा ही नहीं और पीछे चला गया। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा उसमें ये लिखा था कि कोई मेरा मर्डर करना चाहता है, कोई मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन उसमें ऋषभ जी का नाम नहीं था। अगर ऋषभ जी उन्हें मारना चाहते तो वो नाम लिखता, ऐसा कुछ नहीं था। जज साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास है वो डिटेल्स।